देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में विपक्षी एकता पर मंथन हुआ, जिसमें 15 दलों के 22 नेताओं ने शिरकत की। सभी नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया, लेकिन एकता की तस्वीरों में एक चेहरा गायब रहा। वो चेहरा रहा बीएसपी प्रमुख मायावती का, जिन्होंने विपक्षी एकता की कसरत से शुरू से ही दूरी बनाए रखी। ऐसे में सवाल उठता है कि खराब से खराब दौर में भी 13 से 20% तक का वोट हासिल करने वाली बीएसपी को जोड़े बिना क्या यूपी में विपक्षी एकता का कोई सीन बन पाएगा? क्या बीएसपी को अलग रखकर समूचा विपक्ष यूपी में बीजेपी को कोई चुनौती दे पाएगा? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में महागठबंधन होगा फेल, बीएसपी के बिना गठबंधन बेमेल। गठबंधन से माया की दूरी विपक्षी एकता पर पड़ेगी भारी। पटना में विपक्षी एकता को लेकर खूब ढोल पीटा गया। सारे नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम साथ साथ हैं। लेकिन इस कवायद में सारे नेता यूपी की एक बड़ी राजनीतिक ताकत को नहीं साध पाए। वो ताकत है बीएसपी की मुखिया मायावती। खराब से खराब स्थिति में अपना बेस वोट बैंक को बचाकर कि क्या यूपी में बीएसपी के बिना कोई महागठबंधन कामयाब होगा? यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। मायावती खराब दौर में भी 13 से 20% तक वोट हासिल करने में कामयाब रही हैं। ये वोट प्रतिशत किसी भी पार्टी को हराने या जिताने के लिए काफी है। मायावती का वोट बैंक अगर विपक्ष के साथ जुड़ जाता तो यकीनन बीजेपी के लिए बड़ा खतरा था। लेकिन मायावती का एकला चलो अभियान यूपी में विपक्षी एकता की हवा निकालने के लिए काफी है। यूपी में विपक्षी एकता की पूंजी की अगर बात करें तो यहाँ क्षेत्रवार कई बड़े खिलाड़ी हैं जो सियासी गणित को अपने बूते उलट पलट करने की ताकत रखते हैं। इनमें छोटे दलों के भी कई चेहरे शामिल हैं, लेकिन फिलहाल वो अलग अलग अपनी अपनी निष्ठा के साथ डटे हुए हैं। यूपी की सियासत बीजेपी, सपा और बसपा के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसके अलावा छोटे खिलाड़ियों में जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे नेता हैं। जयंत चौधरी सपा गठबंधन में हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी भूमिका के पक्षधर हैं। इसके उलट अखिलेश यादव को यूपी में कांग्रेस की बड़ी भूमिका से परहेज है। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद पहले से बीजेपी के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं। ऐसे में बड़े दलों की केमिस्ट्री कैसे बनेगी, यह बड़ा सवाल है। यानी यूपी में विपक्षी एकता का कोई भी गणित तभी कामयाब होगा जब बीएसपी भी इस गठजोड़ का हिस्सा बने। बीएसपी के बिना कोई भी महागठबंधन यूपी में कामयाब हो पाएगा, ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस और सपा पहले भी गठबंधन करके यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं। नतीजा क्या रहा वो सभी जानते हैं। सपा और बसपा का गठबंधन भी 2019 में हो चुका है, जिससे सबसे ज्यादा फायदे में बीएसपी रही, जिसे 10 सीटें मिली, जबकि सपा को नुकसान हुआ, उसे सिर्फ 5 सीटें मिली। यानी वोट ट्रांसफर के खेल में दलितों ने सपा का साथ नहीं दिया, यह साफ है। अखिलेश इस बात को समझते हैं, शायद इसीलिए विपक्षी एकता की कवायद में बीएसपी से उन्होंने भी दूरी बनाए रखी। इतना ही नहीं, पूरी विपक्षी एकता की कवायद के सूत्रधार नीतीश कुमार ने मायावती को बुलाना तक उचित नहीं समझा, जिसके बाद मायावती भी विपक्षी एकता पर हमलावर रही और ट्वीट करके खूब भड़ास निकाली। मायावती ने तंज भी कसा, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रही। ये और बात है कि अखिलेश ने इशारों में बात कई बार कही कि सभी दलों को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, लेकिन यूपी में मायावती को अखिलेश का लीडिंग रोल पसंद आएगा, इसमें संदेह है। इसके अलावा विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा सीट बंटवारे का भी होगा। 2017 में यूपी चुनाव में सपा का कांग्रेस से गठबंधन हुआ था। इनमें 2 लड़कों की जोड़ी की ब्रांडिंग की गई, लेकिन दोनों ही अपने सबसे खराब प्रदर्शन की ओर पहुंच गए। गठबंधन खत्म होने के बाद भी अखिलेश हमलावर रहे। हाल ही में अखिलेश ने रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार न उतारने की रवायत को तोड़ने का भी इशारा दिया। शुक्रवार की बैठक में भी अखिलेश केवल लालू और नीतीश का नाम लेने तक ही सीमित रहे। ऐसे में यूपी में सपा और कांग्रेस भी साथ आएंगे, ये भी तस्वीर साफ नहीं है।
और अगर आ भी जाते हैं तो सीट बंटवारे में कौन कंप्रोमाइज करेगा या कुर्बानी देगा, यह भी बड़ा सवाल है। यूपी जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस कम सीटों पर मानेगी, ये मुमकिन नहीं, और अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को राजी होंगे, ये भी मुमकिन नहीं। ऊपर से बीएसपी का रुख विपक्षी एकता की कमर तोड़ने के लिए पहले से ही तैयार दिख रहा है। ऐसे में पटना में मिले सुर मेरा तुम्हारा गाकर लौटे अखिलेश यादव अपने ही सूबे में इस कवायद को कैसे साधेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बिना विपक्षी एकता कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शम्सी आजाद, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शम्सी आजाद जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया पर। कपिश श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए। सर्वेश जी, आपका भी स्वागत है। कपिश जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। जिस तरह से विपक्षी एकता की जो तस्वीर आई, सबने उस तस्वीर को देखा, कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे थे, और वो सवाल बीएसपी सुप्रीमो ने भी खड़े किए कि हाथ तो मिल रहे हैं लेकिन क्या दिल मिल पाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से खड़ा हो जाता है कि बीएसपी का वो बड़ा चेहरा जो विपक्षी एकता के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, मायावती का वो चेहरा उत्तर प्रदेश में जो अहम भूमिका निभाता है, उनके बिना उत्तर प्रदेश में ये विपक्षी एकता कामयाब हो पाएगी क्या? देखिए रितु जी, पहले ही बहन मायावती जी ने काफी कोहरे सही कर ले जी। बहन मायावती जी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो स्वयं अकेले में चुनाव लड़ेगी, तो बाकी उनका तंज कसना वो स्वयं अपने आप को देखेंगे। और मैं 2019 के आपको उस चुनाव के बीच ले जाना चाहूंगा जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और हमने चुनाव लड़ा जी। और इस चुनाव के अंदर आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय बीएसपी को अपने से ज्यादा सीटें भी दी और जहां उन्हें उंगली रखी वो दे दिया। यानी कि जो हमारे गांव के इलाके जिसमें ज्यादा आते थे वो भी उन्होंने मांगा तो हमने दिया जी। बावजूद इसके बहन जी 10 हुई 0 से और हम हुए 5 के 5 पे रह गए। जैसा भी आपके उसमें कहा भी गया कि हमारा वोट तो उनको ट्रांसफर हुआ लेकिन उनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ जी। बावजूद इसके बहन मायावती जी ने कुछ ही दिनों के बाद किसी दबाव में, चाहे अपने मन से, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की जिसमें साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के से हम अपना गठबंधन तोड़ते हैं जी। और इसके बाद आपने ये देखा समाजवादी पार्टी ने आज तक नहीं कहा, लेकिन बहन जी ने कहा और बहन जी ने इसके बाद राज्यसभा के चुनाव में और इसके बाद एमएलसी के चुनाव में कहा कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे जी। उन्होंने राष्ट्रपति में भी दिया। ये देखिए लोकतंत्र है बहन जी, चाहे दबाववश हो चाहे मन से हो, वो जैसे भी कर रही हो, वो देश की जनता देख रही है कि वो कहां किसके साथ किसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब रह गई ये विपक्षी दलों की एकता का। अब विपक्षी दलों की एकता जी, देखिए हमारे साथ पहले से ही गठबंधन में जो लोग हैं उनमें रालोद है, अपना दल कामेरावादी है और साथ ही साथ अब चंद्रशेखर आजाद जी भी हमारी गठबंधन के एक हिस्सा होने जा रहे हैं। इसके ही साथ साथ अभी 10 तारीख को अगस्त में तय हो जाएगा कि हम और भी विपक्षी दलों के साथ उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन के अंदर आएंगे और गठबंधन मजबूती ढंग से भारतीय जनता पार्टी से 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और पूरी हमारी कोशिश होगी कि हम मिल करके इन्हें 80 की 80 सीटें हराएं। और इसी का वो नतीजा है कि जो कल ऐतिहासिक बैठक पटना में आपको दिखाई दी जी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता निकल आए, बौखला गए और जिस तरीके से उन्होंने बयानात जारी किए हैं, चाहे स्मृति ईरानी जी का देख लें या अमित शाह साहब का देख लें, ये इस बात को दिखा रहा है कि ये विपक्षी जो एकता हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी जो है हताश और परेशान हो चुकी है। और निश्चित रूप से आपको कहते हैं कि 2022 के इलेक्शन में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, 80 सीटें हमने इनकी कम कर दी, साथ ही साथ 13.5% मतों की अभिवृद्धि केवल समाजवादी पार्टी के वोटों में हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में तो मात्र 1.25% की हुई और बहुजन समाजवादी पार्टी 7 से 8% में सिमट गई और उन्हें उमाशंकर चौधरी जी जो बलिया से उनके जो एकमात्र विधायक आए वो अपने बूते पे है। तो बहन जी को खुद भी आत्मनिरीक्षण आत्मपरीक्षण करना पड़ेगा कि जिन वोटों पे वो कहती थी कि उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है, वो मजबूत पकड़ कहाँ है और कहाँ चली गई। इसलिए ये शुचिता पर ही आधारित होता है कि व्यक्ति कब
किसके साथ और कैसे, कौन हाथ दिल से मिला रहा है और कौन हाथ ऊपरी मन से मिला रहा है, ये बहन मायावती जी से बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन कपीश जी, अगर बहन जी की बात करें तो उनका जो वर्चस्व रहा है उत्तर प्रदेश में, वो चाहे जितनी भी बुरी स्थिति से गुजर रही हो, 13 से 20% का वोट उनके तरफ रहता ही रहता है, और ये वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। आपको नहीं लगता इससे नुकसान आपको ही पहुंचेगा? अगर आप बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की, कहा जाता है अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश आपको जीतना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि विपक्षी एकता में उत्तर प्रदेश में कौन कौन साथ होगा, किन किन सीटों पर क्या कुछ रहने वाला है, चाहे आपकी हो गई या कांग्रेस का गठबंधन हो गया। क्या ऐसी तस्वीर देख सकेंगे हम? नहीं, निश्चित रूप से आपको बड़ी माकूल चित्र देखने को मिलेगा। 10 अगस्त के बाद ये सारी चीजें तय हो जाएंगी, क्योंकि 10 नवंबर में उनमें लेकिन खुलकर अखिलेश यादव ने भी नहीं कहा कि कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन रहने वाला है या नहीं रहने वाला। इससे पहले तो आप अमेठी पर भी अपने उम्मीदवार उतरवा रहे थे। जी, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जब आज संयुक्त बैठक हो गई और उसमें जिन दलों ने उसमें भाग लिया है, वो सारे दल हमारे हिस्सेदार होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं कि जब हम उस गठबंधन में शामिल होंगे तो यह कहने का मतलब ही नहीं होता है। और दूसरी बात, मैं तो ये 8% जो वोट आप बता रहे हैं वो भी आपका हो जाता तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होता? इस चीज की नहीं, बात इस चीज की है कि बहन जी किसी से बात करने के लिए तत्पर ही नहीं है। बहन जी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि बात करने का। बात क्या, हमने तो गठबंधन ही नहीं तोड़ा। हम तो आज भी कह रहे हैं गठबंधन नहीं तोड़ा। गठबंधन उन्होंने तोड़ा। उन्होंने कहा कि हम सपा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे और उन्होंने जिताया। उसमें कौन सी बड़ी बात है? बावजूद इसके हम कह रहे हैं कि हमारे लिए देश और संविधान बड़ा है। बहन मायावती जी यस तो करें, हमें शामिल हो 10 तारीख की मीटिंग में जी। लेकिन ये उनको स्वयं अब करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं लगाम लगाई और कोई उनके ऊपर दबाव है, जिस दबाव से बहन जी खुले मन से निर्णय नहीं ले पा रही हैं। और वो बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि उनके ऊपर कौन सा दामाद है, उनके भतीजे के ऊपर कौन से दामाद हैं, किस तरीके के केसेस उनके ऊपर हैं, जिसकी कमजोर नस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इसलिए वो अपने से अगेंस्ट जाके भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है और स्वयं को समाप्त करा रही है। ठीक है कपीश जी। शमसी आजाद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शमसी आजाद जी, जिस तरह से विपक्षी एकता की तस्वीर आई, कहीं ना कहीं खलबली और पार्टी में देखने को मिली, भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली देखने को मिली, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्षी एकता कितनी कारगर साबित होगी अगर इस साथ में बहन जी का साथ नहीं रहने वाला है। लगातार कपीश जी भी कह रहे हैं बहन जी किसकी तरफ है, ये साफ पता चलता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, पैनल में आए हुए सभी बड़े भाइयों को नमस्कार हमारा। देखिए, चुनाव जब आता है तो ये छोटी छोटी पार्टियां अपना वजूद बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने को दिखलाने के लिए कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, और वो भी एक दूसरे के सहारे। किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि मैं अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा, पूरा प्रदेश तो छोड़िए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़ने की बात भी है तो हर आदमी, चाहे प्रकाश राजभर जी हो तो मायावती की बात कर रहे हैं, सपा है वही मायावती जी की बात करे, कांग्रेस है उत्तर सपा की बात करे, तो इसी तरीके से सारे गठबंधन दल इस वक्त छोटे छोटे जो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको अपना वजूद बचाना है, उनको अपना वर्चस्व दिखाना है। और क्यों ना दिखाए, अगर ये इतना भी न करेंगे तो इनके कार्यकर्ता जो बिल्कुल से बिल्कुल मड़ासन की स्थिति में है, वो पार्टी छोड़ने को तैयार है। अगर इस तरीके का बयान न देंगे तो उनके अंदर कहाँ से जीवन प्रवाह होगा, कहाँ से वो उत्तेजित होंगे, और उसके बाद अगर उत्तेजित नहीं होंगे तो सब के सब धीरे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। यही उनको डर सता रहा है कि कहीं 2024 का चुनाव कुछ पार्टियों के लिए आखिरी चुनाव ना हो। और आज इन्होंने तैयारी शुरू की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहा जाता है कि हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं चुनाव रहता है, तो इसी वजह से हमेशा उसको जो है चुनाव मोड पे रहना भी पड़ता है। और मैंने पहली ऐसी पार्टी देखी है कि जो सत्ता में होते हुए भी कोई भी सत्ता उसका ऐसा नहीं जाता कि जब वो जनता के दरबार में न जाए, जनता के दरवाजे पे न जाए, जनता से रूबरू न हो, जनता उसके साथ न हो। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल इस वक्त इतना बढ़ा हुआ है कि उसको पूरी तरीके से निश्चिंत है कि वो 2024 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में जो उसका 80 सीटें लाने का लक्ष्य जो है, सिर्फ और सिर्फ आप समझ लिए कि प्रत्याशियों की औपचारिकता पूरी बची है कि प्रत्याशियों का औपचारिक रूप से जो है अनाउंसमेंट किया जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय श्री हासिल करेंगे। सब कुछ तय हो चुका है, संगठन से
ऊपर तक मंत्रालय तक सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इन लोगों ने अब जो है अपना काम शुरू किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2022 से जब उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस वक्त समाप्त हुआ था, उस वक्त जो यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था सभी जाति धर्मों को लेकर, और उसके बाद आपने देखा कि 2022 में भी सभी जातियों का सम्मेलन करा के उत्तर प्रदेश में एक मैसेज दिया गया कि आने वाले 2024 के चुनाव में किस तरीके से हम मोदी जी के उसमें जो है नेतृत्व में हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे, और तीसरी बार जो है पुनः जो है मोदी जी इतिहास रचते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे और हिंदुस्तान में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ये छोटी छोटी पार्टियों को जो सोच रहा है कि हमको किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है, ये देश का चुनाव है। सभी पार्टियों सभी जनता को ये पता होना चाहिए कि 2024 का चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, ये क्षेत्रवादी चुनाव नहीं है। जो राष्ट्रभक्त है, लेकिन शमसी जी, अब पूरे देश की तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो ये कहाँ छोटी छोटी पार्टियां रही, पूरे देश की पार्टियां, विपक्ष एकजुट हो रहा है। वो तस्वीर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रणनीति चाहिए विपक्ष के खिलाफ। देखा है कि हमारे गृह मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक ने बिल्कुल साफ ये कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से मिलने का एक बहाना है कि हमको अपनी पार्टी बचाना है, हमको अपनी पार्टी बचाना है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। ये जद्दोजहद सिर्फ इस वजह से हो रही है, जीत की तो वहां पर बात ही नहीं हो रही कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। सिर्फ ये हो रहा है कि अपनी पार्टी का नाम बचाया जा सके, जिससे कार्यकर्ता जो भागे। ठीक है कपीश जी, मैं आपके पास आऊंगे। हमारे साथ लगातार सर्वेश पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर्वेश जी, जहां एक तरफ विपक्षी एकता, जो शमसी जी कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो सेशन हुआ है, बाकी कुछ इसका लेना देना नहीं है, जमीन पर ये एकता नहीं नजर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एक तरफ बहन जी ने क्लियर किया है कि एकला चलो की नीति पर चलेंगी, लेकिन इससे कितना नुकसान विपक्षी दलों को रहने वाला है? देखिए, विपक्षी एकता एक बस जुमला है। 2019 में भी 18 से ही चंद्रबाबू नायडू यही उछल कूद मचा रहे थे, और मैं आजकल जितने भी डिबेट में जाता हूं, मैं कहता हूं कि दुल्हा चेंज हो गया है, बाराती वही है जी। उस बार चंद्रबाबू नायडू थे, तो इस बार पलटू बाबू हैं, नीतीश कुमार हैं। रही बात विपक्षी एकता के पटना की बात, तो देख लीजिए, सबसे पहले केजरीवाल निकल के भाग गया, वो अपना एजेंडा सेट करने वहां गए थे। उसके बाद ममता जी भी बीच से ही चली गई। उसके बाद स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो भी निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी नजर नहीं आए। तो विपक्षी एकता ये सचमुच जो कभी इवन माननीय अखिलेश यादव जी को और मुलायम जी को भी भ्रष्टाचार की लिस्ट में रखे हुआ था, और उनसे आके मांग रहा है कि हमें अध्यादेश पे राज्यसभा में मदद करो, और दोनों हाथ उठा के उसी मंच से जो भारत का एक जो पॉलिटिशियन है वो सजायाफ्ता हुआ था, लेकिन बीमारी का बहाना लेके जेल से बेल पे निकल गया, और अभी सरेआम बोल रहा है हमारे यहाँ की न्याय प्रक्रिया को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। कह रहा है कि मैं फिट हो चुका हूँ और मैं मोदी को फिट करूंगा। तो जब तुम फिट हो चुके हो तो बाकी का जेल टर्म पूरा करो, न्याय व्यवस्था को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है सर्वेश जी, इस पर आएंगे। विपक्षी एकता तो है ही है, एक तरफ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि मायावती के बिना क्या ये विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएगी, जिस तरह से बहन जी की भूमिका जो उत्तर प्रदेश में है। उसी पे आता हूँ। देखिए, मायावती जी ने बीजेपी से भी कभी गठबंधन किया था, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उन्होंने क्या किया वो जग जाहिर है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। 2019 के गठबंधन पे बात रख सकते हैं। वहां भी कहा गया था कि वहां दलित मुस्लिम और यादव वोट मिल चुके हैं, बीजेपी साफ हो जाएगा। 2019 में यही कवायद थी कि यूपी जो जीतता है सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है। तो इस बार 19 की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी को 19 में 30 से 40 सीटें मिलेंगी। देखिए, जब 2004 में वाजपेयी जी को हरा के यूपीए आई, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी थे, जो उनका एक अलग रुआब था, अलग दबदबा था राजनीति में यूपी के। उस समय मात्र उन्होंने 35 सीटें जीती थी 2004 में। 2009 में आ जाइए, यूपी की बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो सीटें कम हो गई थी, 23 सीटें आ गए थे। तो जब माननीय मुलायम सिंह थे, जब उनका अपना अलग रुतबा होता था, तब तो ये 80 में से 60-70 कभी कल्पना ही नहीं कर पाए
अभी अखिलेश यादव जी 80 में से 80 बीजेपी को हराने की जो दिवा सपने देखते हैं, पता नहीं कौन सी। रही बात मायावती जी की, तो देखिए मायावती जी भी केवल दलित, यही सबसे बड़ी हम हिंदुओं में बात है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुओं को ही डिवाइड करती है। मायावती कहती है कि दलित मुस्लिम को जोड़ लो जी। इस बाबू यहाँ पे बैठे हैं, वो कहते हैं कि यादव और इसको मुस्लिम को जोड़ लो, बाकी के हिंदू भी आ जाएंगे। बाद में ब्राह्मण को भी जोड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ये ब्राह्मण और दूसरे चीज को गालियां देते हैं, अगड़ी जाति को। लेकिन मुस्लिम में भी जो जातियां होती हैं उसको कभी नहीं खोल के बताएंगे। तो ये हिंदुओं को ही तोड़ के इन लोगों की राजनीति चली है। तो बीजेपी देखिए यूपी में आई थी बुआ बबुआ, लेकिन उन्होंने अपना एनहांस किया, उन्होंने अपनी इंक्रीज की, अपना वोट प्रतिशत पे काबू लाया, 10 सीटें निकाल लिया। लेकिन इस बार लगता है कि वो बातें अब नहीं हो पाएंगी जी। इवन समाजवादी पार्टी 5 सीटें। बीएसपी सांसद ने कहा कि आप कितनी भी विपक्षी एकता दिखा लीजिए, कितनी भी पार्टियों को जोड़ लीजिए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आपको जीतना है तो ले देकर आपको बीएसपी के साथ ही आना पड़ेगा। जब तक बीएसपी का साथ नहीं मिलेगा आप कोई विपक्षी एकता और उत्तर प्रदेश में तो जीतने की बात नहीं कर सकते हैं। नहीं रितु जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखिए 4 बार हमने सरकारें बनाई है, कब बहन मायावती जी से हमारा समझौता रहा या किसी अन्य दल से समझौता रहा? बात इस चीज की नहीं होती, वक्त काल परिस्थितियां। ओम प्रकाश राजभर भी यही कह रहे हैं कि अगर आप मायावती बहन जी को जोड़ते हैं। राजभर साहब तो बहुत कुछ कहते रहे हैं। 2022 में बहन जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, विपक्षी एकता एक 2022 में हमारे मंचों से वो क्या कहते थे, उससे पहले वो भाजपा के मंच से क्या कहते थे, जब हमारे मंच पर आए तो वो भाजपा को क्या कहते थे, उनको कहने दीजिए, उनका तो काम ही है कहना जी, है ना। एक सीट अपने जितने की कुवत नहीं, अगर खुद अलग हो करके देख ले, ना भाजपा का सहारा ले ना सपा का सहारा ले, एक सीट निकाल दें और जहुराबाद से दे दें इस्तीफा और फिर लड़ लें। तो देखिए उनकी बात छोड़िए, उन पर बात ही करना बेकार है। मैं तो सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि बहन मायावती जी ने स्वयं ने ऐलान कर दिया भाई, अब वो चाहे दबाव में किया चाहे जैसे भी किया, वो जाने, उनका काम है जी। हम शमसी आजाद भाई का कुछ बातों का जवाब दे दें और फिर उसके बाद सर्वेश पाठक जी का। शमसी आजाद भाई ने मुझसे ये कहा कि ये लोग गठबंधन में खोज रहे हैं। अरे भैया आप तो पहले से गठबंधन में हो, और वो भी कैसे, तो जातिवादी पार्टी से और परिवारवादी पार्टी से गठबंधन। भाई निषाद पार्टी आप ये, जिसने सिंगी ऋषि निषाद को जो है भगवान श्री राम का पिता बताया, और आप उनके साथ मजबूर हो, मजबूरी आपकी होगी। भगवान श्री राम को माँ की गाली देने वालों के साथ आप खड़े हो, आप खड़े रहो। और उनके 2 बच्चों को आपने सांसद और एक को विधायक बनाई दिया, और इनको आपने एमएलसी बनाई दिया, और इनको आपने मंत्री बनाई दिया। और बेचारे राजभर साहब को आने पे कह रहे हैं कि ये अगर राजभर को आप लोगे तो हम चल देंगे। तो बार्गेनिंग तो आपसे वो लोग कर रहे हैं साहब, और वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अपना दल ने जिस तरीके से आपके साथ किया वो कौन नहीं जान रहा है। अभी तो इनको ये नहीं बता पाएंगे कि इन्हीं दोनों को कितने टिकट देंगे जी। अभी पूछूंगा तो नहीं बता पाएंगे। और मैं दूसरी बात आप बताऊं, जिस तरीके से एक नाथ शिंदे वाला कार्यक्रम आपने देखा है, वहां शिवसेना के नहीं हुए तो उसको तोड़ दिया, अकाली दल के नहीं हुए, अकाली दल ने छोड़ दिए या उन्होंने छोड़ दिया। जिस तरीके से ये जिनको पलटू राम कह रहे थे, उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ जी। कि क्या आपकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि हमेशा उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाए, और आज वो अगर किसी और के साथ चले गए तो कपिल जी, मेरे पास समय की कमी है, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी जी। बहुत